नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। आप हमारी इस चैनल को देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ एक नया विषय लेके आया हूं। दोस्तों, मैं करीब 5-6 महीने से रियल एस्टेट का कामकाज शुरू कर दिया है। रियल एस्टेट में जो भी जानकारी मिलती है वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। जो हमारी कहानियां जो अधूरी छूटी है वो भी मैं समय समय पर देते रहूंगा। तो आज देखते हैं कि बहुत सारे बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं और आज बहुत सारी हमारी बम्बई की बिल्डिंग पुरानी हो गई है। तो सबके सब सोसाइटी चाहते हैं कि हम नए बिल्डिंग में जावे, अच्छे फ्लैट में रहे और अच्छी सोसाइटी में रहे। और आज गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी भी दे रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर्स इसके अंदर काम भी कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि रीडेवलपमेंट के लिए क्या क्या जरूरी होता है, कि रीडेवलपमेंट या पुनर्विकास कैसे होता है। हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हो गई है या इसके अंदर हमें कुछ बड़ा नया घर चाहिए या हमारी बिल्डिंग कमजोर भी हो गई है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला स्टेप से हमें सोसाइटी के मेंबर की अनुमति लेनी होगी। सोसाइटी के सारे मेंबर्स मीटिंग्स बुला के नक्की कर ले कि रीडेवलपमेंट के लिए या न पुनर्विकास के लिए जाना है या नहीं। जाना है तो सभी से लिखित आप ले लेना है कि वो रीडेवलपमेंट के लिए जाना चाहते हैं। 75% अगर मेंबर तैयार होते हैं तो आप रीडेवलपमेंट के लिए जा सकते हैं। इसके बाद मीटिंग होगी, प्रोसेस शुरू होगी। सबसे पहले स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट निकालना बहुत जरूरी है। तो किसी सरकारी अधिकृत इंजीनियर से बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट निकालिए। इससे पता चलता है कि बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए जरूरी है या नहीं, या फिर मरम्मत करके भी चल सकता है या नहीं, दोनों निकल सकता है। इसके बाद हमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकालना चाहिए, यानी हमें अपना बिल्डिंग का बांधकाम कितना मिल सकता है, कितनी एफएसआई है, कितना टीडीआर मिल सकता है। ये सारी जानकारी हमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट से मिलती है। फिर शुरू होता है बिल्डर को ढूंढना। हमें करीब 4 या 5 बिल्डर से कांटेक्ट करना है, उसको मिलना है और उसके जो प्रपोजल है उसकी तुलना करनी होगी। मैनेजिंग कमेटी और सोसाइटी के मेंबर मिलकर इसकी तुलना कीजिए कि कौन सा बिल्डर सही है, कितना नया एरिया मिलता है, किराया कितना मिलेगा, प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद वो कब तक वो अपना नया फ्लैट दे सकता है। ये बात जरूरी है कि जो डेवलपर मिलता है उसका खुद का भी फाइनेंशियल ताकत कितना है वो भी देख लेना जरूरी है। फिर अगर हमने बिल्डर को चुन लिया है तो हमें सबसे पहले उसके साथ एग्रीमेंट, डेवलपर के साथ लिखित एग्रीमेंट करना होगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा फ्लैट कितना बड़ा होगा, कितना वो शिफ्टिंग चार्ज देगा, कितना किराया देगा, या फिर वो और कोई जगह देगा जहां हम जब तक बिल्डिंग नहीं बन जाता तब तक वो वहां रह सकते। प्रोजेक्ट की गारंटी लेनी होगी। अगर वो प्रोजेक्ट लेट होता है तो उसकी पेनल्टी क्या लगेगी वो भी तय कर लेना है, और सारी चीजें रेरा रजिस्ट्रेशन के अनुसार होनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट अप्रूवल आता है। डेवलपर को नगर निगम के पास कई चीजों की परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे फायर विभाग, पर्यावरण विभाग, एयरपोर्ट विभाग और भी कई मंजूरी होती है। उसका अप्रूवल के बाद गवर्नमेंट उसको सीसी की परमिशन देता है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, यानी आप अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेंबरों की शिफ्टिंग करना जरूरी होता है। तो मेंबर अपने अपनी जगह खाली करके अपनी घर की चाबी बिल्डर को दे देंगे। सारी सोसाइटी मेंबर्स की चाबी मिल जाने के बाद बिल्डर सबसे पहले बिल्डिंग को सुरक्षित तरीके से गिराता है और फिर उसका नया बिल्डिंग निर्माण करने का शुरू करता है। समय समय पर वो रिपोर्ट भी देता है कि हमने कितना बनाया, कितना फ्लैट बना है,
कितने अंदर इंटरनल प्लास्टर कितना हुआ, बाहर का प्लास्टर कितना हुआ, क्या क्या काम किया गया, वो सारा रिपोर्ट्स वो समय समय पर देते रहता है। अभी बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो गया तो डेवलपर को गवर्नमेंट से ओसी की परमिशन लेनी पड़ती। ओसी यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, यानी ये घर रहने के लायक हो गया है। इसके अंदर जो भी पाइपलाइन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनल प्लास्टर है, बाहर का प्लास्टर है, पानी की व्यवस्था है, जो भी है वो सारी व्यवस्था पूरी हो गई तो गवर्नमेंट उसको ओसी की परमिशन देता है, यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, यानी आप घर में रहने के लिए जा सकते हो। बिल्डर्स सबको बारी बारी चाबी देता है। 2 महीने के अंदर अंदर सबको चाबी ले लेनी चाहिए। और फिर होता है सोसाइटी का गठन। पुरानी सोसाइटी जो भी होगी वो सारी बंद हो जाएगी, नए तरीके से वापस रजिस्टर करना पड़ेगा, नई सोसाइटी रजिस्टर करनी पड़ेगी, नए रूल्स और रेगुलेशंस करने पड़ेंगे, मेंटेनेंस कितना होगा वो नक्की करना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरह से बिल्डिंग का सारा प्रोसेस होता है। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो आप मुझे शेयर करके बताइए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही जानकारी आपको हर टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।